अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ाकिरुल्लाहि फ़ी रमज़ान मग़फ़ूरुन लहु वसाइलुल्लाहि ला यख़ीब औ कमा क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अख़रजहुल हैसमिय्यु फ़ी मजमअज़ ज़वाइद। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी हदीसिन आख़र रवाहु अन्नसाई फ़ी सुननिही अस्सौमु जुन्नतुम मिनन नार कसौमि कजुन्नति अहदिकुम मिनल क़ितल औ कमा क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे मुहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों और भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत मुबारक महीना हमें दिया है और वो महीना है रमज़ान का, और वो माशाअल्लाह हमारे सर पर है। बिल्कुल हम अनकरीब उसमें दाखिल होने वाले हैं। खुशकिस्मत हैं वो जिनको उनका दाखिला नसीब हो, और कम किस्मत हैं वो जिनको या तो उसका दाखिला नसीब ना हो या नसीब हो तो कदरदानी ना करें। आखिरी पानी है। तो ये अल्लाह ताला का फ़ज़ल है, अल्लाह ने हमें रमज़ान का महीना अता फ़रमाया है। सहाबी कहते हैं एक दफ़ा रमज़ान आया तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास आ गए। आपने हमें फ़रमाया क़द अताकुम रमज़ान, तुम्हारे पास रमज़ान का महीना आया है। फ़इन्नहु शहरु बरकतिन, बरकतों वाला महीना है। इस महीने में अल्लाह की तरफ से बरकतों का नुज़ूल होता है। फिर अल्लाह के नबी ने इनामात गिनवाए कि रमज़ान के महीने में क्या मिलता है, कितना मिलता है, कैसे अल्लाह अपनी रहमतें फरमाता है। आपने फरमाया फ़इन्नहु शहरु बरकतिन, बरकतों का महीना है। युग़नीकुमुल्लाहु मिन फ़ज़लिह, इस महीने में अल्लाह अपनी रहमत से तुम्हारी रोज़ियाँ बढ़ा देता है। रमज़ान के महीने में रिज़्क़ बढ़ता है। जब रमज़ान के महीने में अल्लाह की तरफ से रिज़्क़ बढ़ता है, हमें भी अपने घर वालों पर बढ़ा देना चाहिए। यह नहीं कि जो रूटीन पहले चल रही है वही रोटी सालन की चलती रहे, और नहीं तो कम अज़ कम इफ्तारी में तो कुछ हो जाए। हर आदमी अपने माली हालात के बकदर, ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारे बच्चों के पास इफ्तारी के लिए कोई चीज़ ना हो। हाँ, या तो कोई आदमी गरीब, बिल्कुल ही गरीब, अल्लाह की अता है, तकसीम है, हम उस पर राज़ी हैं। लेकिन बाज़ गरीब होते नहीं है, गरीब बने हुए होते हैं। बस थोड़ी सी कंजूसी का अंसर दरमियान में दाखिल होता है तो क्या ज़रूरत है ज़्यादा ख़र्चा करने की। पहले नहीं दिन गुजरते थे, पहले हम कौन सी चीज़ें मंगवाते थे। तो भाई महीना भी तो और शुरू हो गया है। हम बढ़ाएंगे अल्लाह बढ़ाएगा, हम हाथ खुला करेंगे अल्लाह भी हमारे ऊपर हाथ खुला कर देगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया अनफ़िक़ या बिलाल वला तख्श मिन दिल अर्श इक़लाला, बिलाल खर्च करने में हाथ खोल, अर्श वाले से कमी का खौफ न कर, वो देगा। अल्लाह ने खुद फरमाया यब्न आदम अनफ़िक़, ऐ मेरा बंदा तू हाथ खोल, अनफ़िक़ अलैक, मैं तेरे ऊपर हाथ खोलूँगा। अगर तू खोलेगा तो मैं खोलूँगा, तो नहीं खोलेगा मैं नहीं खोलूँगा। अभी हमारे ऊपर है कि हमने ऊपर से रब का हाथ खुलवाना है या उसको बांधी रखवाना है। हम थोड़ा सा हिम्मत करें, अपने बच्चों के लिए इफ्तारी का कोई खातिर खा इंतज़ाम करें, अल्लाह हमारी रोज़ी को बढ़ा देगा। तो ये महीना आता है युग़नीकुमुल्लाहु मिन फ़ज़लिह, अल्लाह ताला इसमें रिज़्क़ बढ़ाता है। दूसरा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया युनज़िलुर रहमा, अल्लाह इस महीने में रहमत की बारिशें बरसाता है। युनज़्ज़िलुर रहमा, बारिशें लगातार बरसाता है, बारिश के पीछे बारिश बरसाता है। किसकी? रहमतों की। ये रहमतों का महीना है, लिहाजा रहमतों के महीने का तकाजा क्या है, हम लोगों के लिए ज़हमत ना बन जाए
कि अल्लाह तो रहमतें बरसा रहा हो और हम लोगों के लिए ज़हमतें बने हुए हों। घर में मुलाजिम है, दुकान पे है, दफ्तर में है, खेत में है, हम उनके लिए आसानी करें, उनके लिए तखफीफ करें, उनके काम को हल्का करें। वो भी हमारी तरह इंसान है। जैसे हमें रोज़े में काम करने को दिल नहीं करता, ऐसे उनका भी नहीं करता। जैसे हमें रोज़ा लगता है, ऐसे उनको भी लगता है। कभी उनको भी कह देना चाहिए आज रोज़ा सख्त है, तुम काम ना करो घर का, ऐसे ही चली जाओ, तो कल आकर तुम घर की सफाई कर देना, तनख्वाह पूरी दे देंगे। हम अल्लाह के साथ, लोगों के साथ यूँ रहेंगे तो अल्लाह भी हमारे साथ ऐसे करेगा क़यामत वाले दिन कि कोई नहीं, तूने फ़लाँ मौके पे नेकी नहीं कर सकेगी, फिर भी हम देते हैं तुझे। हम हाथ टाइट करके रखेंगे अगले पर, ये काम कर और फिर पैसे मिलेंगे। फिर रब का मामला भी ऐसे ही है, जैसे तुम करोगे वैसे रब तुम्हारे साथ करेगा। तो मेरे अजीज़ भाइयों, ये रहमतों का महीना है, हम भी लोगों के लिए रहमत बने, बीवी के लिए रहमत बने। उसको हमारे लिए सहरी में खाना पकाएगी, इफ्तारी में पकाएगी, कभी देर भी हो जाएगी, इफ्तारी में सारा दिन भूखे रहे, इफ्तारी के टाइम उसने खाना ही तैयार नहीं किया, देर हो गई उसको, कोई बात नहीं, चुप कर जाए, हम कोई लफ्ज़ ना कहें उसको। आशिरूहुन्ना बिल मारूफ, बीवियों के साथ अच्छे सलूक से रहा करो। मुलाजिम है, हमने उसको कोई काम लगाया, रोज़ों का महीना है, तो वो जरा जाके टेक लगा के बैठ गया, कोई बात नहीं। या हमें लग रहा है कि वो थोड़ा थका हुआ है, हम उसको खुद कह दें भाई थोड़ा आराम कर लो, थोड़ा आराम कर लो, काम होते रहेंगे, 11 महीने काम ही होते हैं, और क्या होता है। हम लोगों पर आसानी करेंगे, अल्लाह रोज़ माशर हमारे ऊपर आसानी करेगा। तो एक मेरे भाइयों ये करना है कि अल्लाह की रहमतों को बरसाने के लिए अपने ऊपर हमने लोगों के लिए रहमत बनना है, हमने लोगों के लिए ज़हमत नहीं बनना। तीसरा, यहुत्तुल खताया, अल्लाह के नबी ने फरमाया बरकतों का महीना है, अल्लाह इसमें तुम्हारी गलतियों पे कलम फेरता है, तुम्हारे गलतियों से दरगुजर करता है। कोई नहीं गलती हो गई है तो अल्लाह मुआफ़ कर देता है, गुनाह हैं तो मिटा देता है। हमने क्या करना है, हमने अपने मातहतों की गलतियों पे कलम फेरने हैं। बड़ा अलमिया है, हमारे यहाँ गलती तब मुआफ़ की जाती है जब अगला मुआफ़ी मांगे, या कोई पंचायत वगैरह हो और उसमें साबित हो जाए उसका कसूर नहीं था, फिर गले लग रहे होते हैं। ये क्या बात हुई? कमाल तो ये है कि उसकी गलती थी और आपने उसको शुमार ही नहीं करवाया, आपने कहा कोई बात नहीं। आप उसकी गलतियों पर इस तरह कलम फेरेंगे, अल्लाह आपकी गलतियों की गलतियां होते हुए, पक्के कसूरवार थे हम, अल्लाह फिर भी कलम फेर देगा। इसलिए क्या, अल खल्क़ु इयालुल्लाह, हदीस में आता है मखलूक अल्लाह का कुंबा है। हम जैसे लोगों के साथ करेंगे, हम अल्लाह के गोया के कुंबे के साथ वैसा कर रहे हैं। हम उनके साथ अच्छा करेंगे, अल्लाह खुश होगा कि इन्होंने मेरे बंदों, मेरे कुंबे के साथ अच्छा किया है। तो अपने मातातों की गलतियों से दरगुजर करना। चौथा, अल्लाह ताला क्या फरमाता है, यस्तजीबु फीहि दुआ, रमज़ान में अल्लाह दुआएं कबूल फरमाता है, दुआ की कबूलियत का महीना है ये। तो ये रमज़ान के महीने की बरकतें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ कि इस महीने में अल्लाह की तरफ से रहमतें उतरती हैं, गलतियों पे कलम फिरते हैं, रिज़्क बढ़ते हैं, दुआएं कबूल होती हैं। मेरे पैगम्बर ने फरमाया रमज़ान में अगर तुम एक नेकी करोगे, वो नफल होगी तो काना कमन अद्दा फरीज़तन फ़ीमा सिवा, रमज़ान में नफल करोगे सवाब लिखूँगा फ़र्ज़ों का, रमज़ान में फ़र्ज़ अदा करोगे सवाब लिखूँगा 70 फ़र्ज़ों का। फिर आपने फरमाया वह हुआ शहरु सब्र, रमज़ान सब्र का महीना है, बर्दाश्त का महीना है, सहने का महीना है। तो इसमें यह भी एक लंबा मौजू है। सब्र का मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि मैंने भूख प्यास से सब्र करना है, मैंने लोगों के रवैयों से भी सब्र करना है, लोगों के आने वाले हमारे साथ जो मामलात होंगे उनसे भी हमने सब्र करना है, और खाने पीने में भी सब्र करना है। वह हुआ शहरु सब्र, सब्र का महीना है। वह सब्र सवाबुहु अल जन्ना, अल्लाह ने फरमाया तुम रमज़ान के महीने में सब्र दिखला दो, भूख में सब्र, प्यास में सब्र, दूसरी ख्वाहिशात में सब्र का तुम सब्र दिखला दो। वह सब्र सवाबुहु अल जन्ना, इसके बदले में मैंने जन्नत तैयार करके रखी है। तो ये महीना सब्र का महीना है। फिर आपने फरमाया वह हुआ शहरुल मुवासात, ये हमदर्दी का महीना है, ये दूसरे के साथ गमखारी का महीना है, किसी का भला सोचने का महीना है। लिहाजा अपने कुर्ब व जिवार में देखें, कोई गरीब ऐसा है जो गर्मियों का शरबत भी नहीं ले सकता,
कुछ नहीं होता इस बात से कि हम किसी को 1-2 बोतलें रूह अफ़ज़ा की ले दें और साथ 2-4 किलो चीनी लेकर दे दें। ये कोई ख़र्चा है? कोई बहुत ही गरीब हो तो अलग बात है, वरना थोड़ी बहुत रोज़ी वाला भी किसी को 1-2 रूह अफ़ज़ा की बोतलें थोड़ी सी चीनी लेकर दे सकता है कि जिसके घर में ये सलाहियत नहीं है ख़रीदने की, ताकि इफ्तारी के टाइम में उसके बच्चे भी सुर्ख पानी, ठंडा पानी, मीठा पानी पी के बैठ सकें। तो ये अल्लाह के नबी ने फरमाया हमदर्दी का महीना है, लोगों के साथ हमदर्दी करो। तो ये बहुत बरकतों वाला महीना है जो आदमी इसमें अल्लाह के आगे मुआफ़ियाँ मांगता है। ज़ाकिरुल्लाहि फ़ी रमज़ान मग़फ़ूरुन लहू वसाइलुल्लाहि ला यख़ीब, जो अल्लाह को याद करता है, अल्लाह का ज़िक्र करता है, अल्लाह इसकी बख्शिश फरमा देता है। रमज़ान का ज़िक्र अमूमी ज़िक्र नहीं है, ये आने वाली घड़ियाँ अमूमी घड़ियाँ नहीं हैं। हम रमज़ान का चाँद नज़र आए तो ऐसे समझें जैसे आदमी सख्त गर्मी में एकदम एसी वाले कमरे में दाखिल होता है तो उसको महसूस होता है कुछ तब्दील हो गया है। रमज़ान का चाँद नज़र आए तो हमें महसूस हो कि ये ज़मीन व आसमान बदल गए हैं, दिन रात बदल गए हैं, अमलों की कीमत बदल गई है। मार्केट जो अमलों की है, नेकियों की है, उसमें रेट चढ़ गए हैं। अब एकदम मार्केट का रेट चढ़ गया है, अब नेकियां करते जाओ और लेते जाओ, नेकियां करते जाओ और लेते जाओ। यह ना कि रमज़ान का महीना आ जाए, दिल है कि टस से मस भी ना हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। दिल असर ले कि अल्लाह का मेहमान महीना आया है, हमारे पास आया है, हम इसकी कदर करेंगे, हम इसमें तरावी पढ़ेंगे, हम इसमें तिलावत करेंगे, हम इसमें आमाल करेंगे, हम लोगों से दरगुजर करेंगे, गरीबों की मदद करेंगे। अल्लाह आसमानों से देखेगा मेरे बंदे ने यहाँ दुनिया में मेरे मेहमान की कदर की है, अल्लाह क़यामत वाले दिन हमारे अमलों की कदर करेगा। और अगर हमने लापरवाही की रमज़ान के महीने के साथ तो मेरे अल्लाह को किसी की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर हम उसके मेहमान को धक्के देकर निकाल देंगे, उसके मेहमान को लिफ्ट नहीं कराएंगे, उसके मेहमान को किसी खाते में भी नहीं डालेंगे, ना रमज़ान के महीने के आने के बाद हमारे रोज़ों का कोई इंतज़ाम बना, रोज़े छूट रहे हैं, तरावी छूट रही है, रोज़ाना की तिलावत नहीं हो रही, गरीबों का ख्याल नहीं हो रहा, ज़बान पे काबू नहीं हो रहा, तो हमने रमज़ान की कदर नहीं की। जब हमने रमज़ान की कदर नहीं की तो रब नाराज़ हो जाएगा कि मेरा मेहमान आया था तो हमने किसी शुमार में भी नहीं डाला था। हमारा मेहमान किसी के पास जाए और वो आगे से उसको लिफ्ट भी ना करे तो कैसे बताओ हमारे तेवर बदलते हैं। हम कहते हैं उसने उसकी इंसल्ट नहीं की, उसने मेरी इंसल्ट की है। मेरा मेहमान था, उसने मेरे मेहमान को क्यों नहीं आगे से इज्जत दी। जब अल्लाह का मेहमान रमज़ान हमारे पास आया है और हमने अल्लाह के मेहमान को इज़्ज़त न दी, उस मेहमान को हमने इज़्ज़त इस तरह देनी है कि हम अपने आप को आमाल में लगा दें, फिर अल्लाह हमारा हमसे खुश हो जाएगा। तो रमज़ान में अल्लाह शान बढ़ा देता है। साइलुल्लाहि ला यख़ीब, रमज़ान में जो रब के आगे हाथ उठा देता है अल्लाह उन हाथों को खाली नहीं लौटाता, अल्लाह उन हाथों को खाली नहीं लौटाता। इस महीने में मेरे रब की तरफ से ऐसी अजब रहमतें उतर रही होती हैं रोज़ेदार के ऊपर। मेरे पैगंबर ने फरमाया, मुस्लिम की हदीस है कि जब इंसान अमूमी तौर पे कोई नेकी करता है, हर नेकी का सवाब 10 गुना से लेकर 700 गुना तक अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल्लाह फरमाता है इल्ला सौम, नेकियां करोगे 10 से लेकर 700 तक लिखूंगा, लेकिन जब रोज़ा रखोगे ये ज़ाब्ता बदल दूंगा, नए ज़ाब्ते से रोज़े को लिखूंगा। क्या अल्लाह फरमाता है इल्ला सौम, जब रोज़ा रखोगे फिर 10 से लेकर 700 गुना तक अजर बढ़ा देना, ये ज़ाब्ता नहीं चलेगा। अब और ज़ाब्ता मेरे रब की रहमत वाला आएगा, वो क्या है? फरमाया फ़अना अजज़ी बिही, जब रोज़ा रखेगा तो इसका बदला देने के लिए मैं खुद सामने आऊँगा, फिर मैं खुद इसके बदले दूंगा। कैसे बदले देगा? अल्लाह ने फरमाया है, मुझे नहीं पता, यदाऊ शहवतहू व तआमहू मिन अजली, क्या मैं नहीं देख रहा था इसको कि ये मेरी वजह से अपनी ख्वाहिशात को रोकता था, मेरी वजह से अपनी भूख को रोकता था, प्यास को रोकता था, खाने से अपने आप को हटाता था, यह गुस्ल खाने में जाता था, गर्मी शदीद है, प्यास ने बदहाल किया हुआ है, लेकिन नहाते हुए ख्याल करता था कोई कतरा पानी का अंदर न चला जाए, तन्हाइयों में इसको देखने वाला कोई नहीं, और ये थूकें डालता था कि पानी अंदर ना उतर जाए, मैं इसको सारा देख रहा था, इसने मेरा इस हद तक ख्याल रखा।
कमरे के अंदर बंद कमरे में गुस्ल खाने में इसने मेरी लाज रखी और इसने मेरे रोज़े को निभाया, फिर मैं भी इसको खुश करूँगा, 2 खुशियाँ दूँगा। लिस्साइम फरहतान, मैं इसको 2 दफ़ा तो खुश कर दूँगा। कौन सी 2 दफ़ा? अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अल्लाह ने फरमाया फरहतुन इंद फित्रिह, जब ये रोज़ा खोलने के लिए आके बैठेगा, इफ्तारी का सामान होगा, पूरा दिन प्यास से गुजर के बैठा होगा, आज पूरा दिन गुजारा है इसने मेरे लिए, जब ये हाथ उठाएगा मैं इसके दिल को और इसके बदन को और इसकी रूह को खुश कर दूंगा। ये हाथ उठाएगा मैं कबूल करूंगा, ये मांगेगा मैं अता करूंगा और ऐसा अता करूंगा ये खुश हो जाएगा। तो एक खुशी तो मैं इसको इसकी इफ्तारी के वक्त ही दे दूंगा। लिहाजा इफ्तारी का वक्त मांगने का वक्त है, इफ्तारी का वक्त गफलत का वक्त नहीं है। हमारे यहाँ इफ्तारी ऐन अजान होने के वक्त तक आदमी दाएं बाएं कामों में लगा रहता है, भाग दौड़ के, जी अजान हो गई, खजूर का दाना दे दो, पानी का घूंट दे दो। ये नाकदरी है रमज़ान की, ये नाकदरी है रमज़ान की, ये नाकदरी है अल्लाह के मेहमान की। अल्लाह कह रहा है मेरा बंदा इफ्तारी का वक्त हो तू हाथ उठाना, मैं तुझे खुश करूँगा, और मैं कह रहा हूँ मुझे ज़रूरत ही नहीं है तो उसे खुशियाँ लेने की। बड़ी नाकदरी किसी है। कम अज़ कम 5 मिनट इफ्तारी के टाइम हम ज़रूर दुआ मांगें, और ऐसे दुआ मांगें जैसे मैं अर्ज़ किया करता हूँ। दुआ ऐसा ना हो हाथ उठाए हुए हैं, हाँ भाई खजूरें रख दो, हाथ उठाए हुए यहाँ भी शरबत लगा दिया, रब नाराज़ हो जाता है। ये मुझसे दुआ कर रहा है, मुझसे भीख मांग रहा है, मेरे आगे फ़कीर बन के बैठा हुआ है, या लापरवाह सा है। हम 5 मिनट ना मांगें, हम 1 मिनट मांग लें, लेकिन 1 मिनट में हम हूँ और अल्लाह हो। हाथ उठाएं तो फिर तवज्जो अल्लाह की तरफ हो, मैं अपने रब को पुकार रहा हूँ ताकि रब खुश हो। अल्लाह के वास्ते मैं और आप हम ऐसी दुआएं ना मांगा करें जिन दुआओं से रब की तौहीन महसूस होती है, रब की बेइकरामी महसूस होती है। हम उस रब को पुकारते हुए हाथ यूं कर रहे होते हैं और दाएं बाएं बातें भी कर रहे होते हैं। ये किसको पुकारा है हमने? कौन है ऐसा जिसके सामने हम बैठे हुए हैं और ऐसे लापरवाही से उससे मांग रहे हैं जैसे नाऊज़ बिल्लाह हमें उसकी ज़रूरत ही नहीं है। ऐसे तो हम किसी इंसान से भी नहीं मांगते। तो फरहतुन इंद फित्रिह, जब अल्लाह फरमाता है मेरा बंदा सारा दिन भूखा प्यासा रहा, ख्वाहिशात से दूर रहा, आज इफ्तारी का वक्त है तो हाथ उठाएगा मैं कबूल करूँगा। दूसरा फरहतुन इंद लिक़ाइ रब्बिह, जब क़यामत का दिन होगा, इंसानियत परेशानी के आलम में होगी, तो मेरे पास आएगा, मेरे सामने खड़ा होगा, फिर तुझे इतना इनाम दूंगा, इतनी तेरे ऊपर बारिशें बरसाऊंगा, इतना नवाजूंगा। फरहतुन, तो खुद खुश हो जाएगा। रब अपनी मुलाकात के वक्त खुशियाँ देगा, ये उसको मिलेंगी जो रोज़ेदार होगा। इसलिए मेरे भाइयों, भला गर्मियों का रोज़ा है, भला गर्मियों का रोज़ा है, हमने रब से खुशियाँ लेनी है, रब को राज़ी रखना है, उसके मेहमान की कदर करनी है और उसके मेहमान की ऐसी कदर करनी है कि रब राज़ी हो जाए। गर्मियों के रोज़े तो मज़े के रोज़े हैं, इसलिए कि इंसान अल्लाह के लिए कुछ तड़पे, कुछ बिल के, कुछ मुशक्क़त उठाए, कोई करवटें बदले, प्यास की वजह से, भूख की वजह से, मज़ा तो आएगा ना। अबू मूसा अशअरी कहते हैं कि अल्लाह ताला फरमाता है, हदीस बयान करते हैं, अल्लाह का निज़ाम गर्मियों के रोज़ों के लिए, गर्मियों के रोज़ेदार के लिए मेरे रब का क्या इनाम है। अल्लाह फरमाते हैं, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मन अत्तशा नफ्सहु लिल्लाहि फिल यौमिल हार, गर्मी का दिन हो, कोई इंसान रोज़ा रखे, प्यास ही न लगे, उसको बहुत प्यास लगे, और वो अल्लाह को सोच सोच कर गर्मी की शदीद शिद्दत के अंदर इस गर्मी के आने वाले रोज़े में कदर करते हुए प्यास को बर्दाश्त करे, बर्दाश्त करे, बर्दाश्त करे। जब यह कल क़यामत वाले दिन अल्लाह के पास आएगा, कान हक्कन अलल्लाहि अन युरवियहु, जब ये अल्लाह की बारगाह में पेश होगा और अल्लाह को इसके वो दिन याद होंगे जब इसने गर्मियों में प्यासें बर्दाश्त की थी। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अल्लाह ने अपने ज़िम्मे लिया है कि जब मेरे पास आएगा मैं इसके लिए जन्नत के चश्मे बहा दूँगा, मैं इसके लिए जन्नत की नहरें खोल दूँगा, फिर जन्नत के चश्मों में दाखिल करूँगा, जन्नत की नहरों में दाखिल करूँगा। काना हक्कन अलल्लाहि अन युरवियहु, अल्लाह फरमाता है मेरे ज़िम्मे होगा, तेरी प्यासें बुझा दूँगा। दुनिया में प्यासें सही, गर्मी के रोज़े रख कर, रोज़े माशर आएगा, मेरे ज़िम्मे है, तेरी प्यासें बुझा दूँगा। तो उस दिन हमारी प्यासें बुझ जाएँ,
सलसबील जैसे चश्मे, जन्नत की नहरें और अनहार हमारे लिए बह रही हूँ, फवारे उठ रहे हों और नहरें हमारे सामने बल खाती हुई चल रही हों। अल्लाह फरमाए गर्मियों की प्यास के बदले में नहरें मुबारक हों। सस्ता सौदा है कि नहीं है? बहुत सस्ता सौदा है। हमारी तो गर्मियाँ कोई गर्मियाँ नहीं है, हमारी तो मुशक्क़तें कोई मुशक्क़तें नहीं हैं। रोज़े तो सहाबा ने रखे और ऐसी मुशक्क़त में रखे और ऐसी गर्मियों में रखे और ऐसी तकलीफ़ों में रखे कि हम जैसों को सबक सिखा गए कि सहाबा जिंदाबाद के नारे लगाने वाले उशा के सहाबा, याद रखना कि सहाबा कैसे थे। जंग नहामद हो रही थी हज़रत उमर बिन ख़त्ताब के ज़माने में, लड़ाई हो रही है। जंग के दौरान अबू हय्या अहमसी रज़ियल्लाहु अन्हु सहाबी हैं, ज़ख्मों से निढाल हो के गिर गए। जब नीचे गिरे तो उनको वहाँ से उठाया गया, उठाकर एक तरफ लाया गया। वकान बिही रमकुन, बिल्कुल आखिरी सांसों में थे, ज़ख्मों से चूर थे। तो किसी ने उनको सामने पानी का प्याला पेश किया। फ़अबा अन यशरबा, उन्होंने प्याला एक तरफ कर दिया, कहा इन होंठों को ये पानी नहीं लग सकता, मैंने रोज़ा रखा हुआ है, इफ्तारी तक अगर मैं रहा जिंदा तो पी लूँगा, नहीं तो जन्नत के चश्मों से जाके पीऊँगा। सूरज गुरूब होने से पहले उनकी ज़िंदगी का सूरज गुरूब हो गया। प्यासे चले गए लेकिन पानी का प्याला वैसे ही पड़ा रहा। ये किसी क्या था? ये मेरे आप जैसों को समझाने के लिए था कि हम जंग के मैदान में नफली रोज़ों में इतनी मुशक्क़त के साथ अगर रब के सामने रोज़े रख के पेश हो सकते हैं, तुम पंखों के नीचे बैठकर, छत के नीचे बैठकर और घर के अंदर बैठकर बगैर मैदान जंग में बाल बच्चों दोस्तों में बैठकर भी रोज़े नहीं रख सकते। मेरे भाइयों, फिर कल क़यामत वाले दिन कैसे सहाबा का सामना होगा हमें। हज़रत खालिद बिन वलीद का ज़माना है, जंग यमामा हो रही है। जंग यमामा में मुसलमानों की हालत एक दफ़ा शुरू में बिल्कुल नीचे हो गई थी, लाशें गिर रही थीं, कई सहाबा कट के गिर रहे थे, ताबईन गिर रहे थे और उनका पलड़ा कुफार का, आगे से मुनकरीन ख़त्म नबूवत भी थे। मुसलमान जब गिर रहे थे, इसी दौरान एक सहाबी हैं अब्दुल्लाह इब्न मखरमा, तो वो गिर गए नीचे, लाशों में वो रखे लेटे हुए थे। तो हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर गुजर रहे थे लाशों के दरमियान से, तो देखा अब्दुल्लाह इब्न मखरमा बिल्कुल ज़ख्मों से चूर नडाल गिरे हुए हैं। तब इब्न मखरमा ने देखा इब्न उमर को तो पहचान लिया, क्योंकि ना कोई बंदा ना बंदे की ज़ात, जंग का मैदान है, लाशें गिरी हुई हैं, बाकी कुफार अपनी तरफ हैं। तो उन्होंने देखा कि मेरे करीब से बंदा गुजरा, तो उन्होंने इब्न उमर से कहा अफ्तर साइम, नीचे गिरे पड़े हैं, ज़ख्मों से चूर हैं और गर्मियों का रोज़े हैं और नफिल रोज़े हैं, ये रमज़ान के महीने में जंग नहीं हुई, और लेटे हुए हैं। तो पूछा इब्न उमर से, कहा रोज़ा खुल गया है, इफ्तारी का टाइम हो गया? उन्होंने कहा जी हाँ हो गया है। कहा मुझे पानी ला के दे सकते हो? उन्होंने कहा क्यों नहीं। लकड़ी की ढाल दी इन्होंने इब्न उमर को कि ले जाओ पानी भर के ले आओ। वो लकड़ी की ढाल लेकर हौज पर गए तो वकाना ममलूअन, पानी ज़रूर था लेकिन रश भी था। उनको कुछ देर लग गई पानी लाते हुए। जब वापसी पानी लेकर आए तो वो अल्लाह के पास पहुँच चुके थे। पानी पिए बगैर रोज़े की हालत में दुनिया से रवाना हुए। मेरे भाइयों, क्या अकेला उन्होंने मरना था? हमने कोई नहीं मरना। अकेला उन्होंने अल्लाह के पास पेश होना था, हमने नहीं पेश होना। मज़ा तो तब है गर्मी का रोज़ा हो, परेशान हो इंसान प्यास से, अल्लाह का इस्तेज़ार के साथ कि अल्लाह मुझे देख रहा है, ये आदमी प्यास को सह रहा हो, भूख को सह रहा हो। जब इसकी इफ्तारी का वक्त होगा, ये हाथ उठेगा। मेरे पैगंबर फरमाते हैं साइरुल्लाहि ला यखीब, जब उस वक्त हाथ उठाएगा, रब्बे ज़ुल जलाल का वादा है कि हाथों को खाली नहीं लौटाएगा। अल्लाह रहमतें बरसाएगा, अल्लाह अपने फजल बरसाएगा। मेरे अजीज़ भाइयों, गर्मियों के रोज़े हैं, हम इन रोज़ों की कदर करें। ये वो रोज़े हैं जो क़यामत वाले दिन चश्मे सलसबील हमारे मुक़द्दर कराने के लिए हैं। ये वो रोज़े हैं जो रब की रहमत को खींचने के लिए हैं। ये वो रोज़े हैं जो सहाबा के कदमों में उठने के लिए हैं। हम भी मशक्क़त के साथ रोज़े रख कर क़यामत वाले दिन उठेंगे। मन अहब्बा कौमन फहुव मिनहुम, सहाबा से मोहब्बत करेंगे, उन्होंने मुशक्क़तों में रोज़े रखे। वो हमारी मुशक्क़तें वो नहीं, हमारी मुशक्क़तें हमारे ज़माने के लिहाज से सही, लेकिन हम मुशक्क़तों के साथ रोज़े रख कर उठेंगे। सहाबा के साथ अल्लाह हशर फरमाएगा इंशाअल्लाह, जहाँ भी बेड़े पार और वहाँ भी बेड़े पार। तो मैं सबसे गुजारिश करूँगा, गर्मियों के रोज़े की वजह से ये न करना कि रोज़ा गर्मियों का है, रोज़े नहीं रखे जाते। पत्थर पे लकीर नहीं, पत्थर के अंदर लकीर लगा कर हम उठें कि इंशाअल्लाह मैं रोज़े रखूँगा।
रोज़ा रखने वाला कोई महीने बाद बीमार होकर अस्पताल नहीं गया पड़ा होगा, और रोज़ा न रखने वाला वो कोई यहाँ रुस्तम पहलवान बना नहीं फिर रहा होगा, बल्कि रोज़ा रखने से तिब्बी लिहाज से बदन ठीक रहता है। मेडिकली रोज़ा इंसान के लिए फ़ायदेमंद है। ये कोई मैदा है 24 घंटे खाया जा रहा है? हमारा दिमाग 24 घंटे चल सकता है? सादी सी बात है, ये कोई इतनी मुश्किल बात भी नहीं समझने के लिए। बाज़ मर्द और बाज़ ख़ास और औरतें जो रोज़ा रखेंगी तो जिस्म ऐसा हो जाएगा, चेहरा ऐसा हो जाएगा, कमज़ोर पड़ जाएंगे। गलत फहमी है। हमारा दिमाग राहत चाहता है, मुसलसल हम काम करें तो हमें राहत की ज़रूरत है। अगर राहत नहीं देंगे तो दिमाग मुतासर हो जाएगा। हमारा बाजू हम काम कर रहे हैं, भला इसमें ताकत है, लेकिन काम कर करके थक जाते हैं, ये भी राहत चाहता है। पूरा बदन सारा दिन काम करता है, शाम को राहत चाहता है। क्या मैदा हमारे जिस्म का उज़्व नहीं है? वो हर रोज़ ही सुबह भी खा रहा है, दोपहर भी खा रहा है, शाम भी खा रहा है, दरमियान में भी चुगता फिर रहा है और पूरी ज़िंदगी ही कर रहा है, पूरा साल ही कर रहा है। उसको नहीं चाहिए कोई रिलीफ, कोई रिलैक्स, कोई आराम? डॉक्टर हज़रात कहते हैं कि उसको भी आराम चाहिए। 11 महीने बाद उसको आराम चाहिए। आप सुबह से लेकर शाम तक उसको आराम देंगे तो वो कुछ रेस्ट करेगा। जब आपको भूख लगती है रोज़े में, उस वक्त वो पूरे रेस्ट में होता है, यानी उसके लिए हजम करने की कोई चीज़ नहीं होती, अब वो आराम में आ चुका होता है। हम क्या कहते हैं, रोज़ा ऐसा रखना है कि भूख ना लगे, कि इसका कोई मज़ा नहीं आता। भूख लगेगी, सेहत भी बनेगी, रब भी राज़ी होगा। लिहाजा ये बिल्कुल गलत फहमी है कि रोज़ा रखने से सेहत कोई मुतासर होती है भूख से। ये भूख हमारे मैदे को अगले 11 महीने के लिए फिर चुस्त और चाको चौबंद कर देती है, वरना यही मैदा अमराज का शिकार हो जाता है, फिर कभी कोई बीमारी और कभी कोई बीमारी। तो रोज़े रखने से दुनिया भी बनती है, आखिरत भी बनती है। अल्लाह मुझे और आपको गर्मियों के इन रोज़ों की कदरदानी की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।